साथियों गुड इवनिंग। अभी जो हम आपको अपडेट बता रहे हैं और ये अपडेट आपने दिन में देखी होगी न्यूज़पेपर्स में, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ तब सामने आ रही है जब निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, निरंतर संघर्ष किया जा रहा है। उसके बाद ये चीज़ें कुछ निकल कर आई हैं जिसमें हम देखेंगे कि मानव अधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। तो फर्जी दिव्यांगों को नौकरी देने के मामले में होगी जांच, आयोग ने दिए निर्देश। 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च कर बने दिव्यांग पाई सरकारी नौकरी। जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए उन पे आयोग ने है जो संज्ञान लिया है। एक बार इनको देख लेते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कुछ उम्मीदवारों द्वारा फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने का मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए ज़्यादा ठीक है जो कि जो फर्जी दिव्यांग बाहर निकलेंगे, उनके जो नीचे क्रम के अभ्यर्थी हैं, अगर निरंतर प्रयास रहा, जारी रहा, निरंतर मांग करते रहे कि फर्जी दिव्यांगों के रिक्त पदों पर वास्तविक दिव्यांगों को लिया जाए, तो वो चीज़ें हो सकती है आने वाले समय में जल्दी ही उसमें कुछ संज्ञान लिया जाए, प्रक्रिया भी की जाए। लेकिन हमको ये मांग करनी पड़ेगी कि फर्जी दिव्यांगों की जगह जो रिक्त पद हुए हैं उन पर वास्तविक दिव्यांगों को लिया जाए। आयोग ने लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त को प्रकरण की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि इसमें जांच की जाए। इसके साथ ही त्रुटिपूर्ण फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्रों के जारी होने के संबंध में संबंधित चिकित्सकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई और त्रुटिपूर्ण भर्ती किए गए अभ्यर्थियों के संबंध में विभागीय स्तर पर की गई कार्रवाई के बारे में भी 1 माह के भीतर जवाब तलब किया है। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार संज्ञान में आया है कि कुछ उम्मीदवारों ने 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च कर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाकर सरकारी नौकरी हासिल की है। मुरैना और ग्वालियर जिले में सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। ये आपने पहले ही देखा होगा और ये तो बहुत पहले की अपडेट है जिसमें बताया गया था कि मुरैना ग्वालियर में बाकी इन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्जी दिव्यांग हैं वो मुरैना में पाए गए थे। 455 के करीब पाए गए थे, ऐसा कुछ उस समय अपडेट थी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो काफ़ी संख्या में है जो दिव्यांगों को बाहर किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि उस जगह जो रिक्त पद हो रहे हैं उन पदों पर वास्तविक दिव्यांगों को लिया जाए। इस चीज़ को लेकर हम भी मांग और हम सभी उसको प्रमुख 4 मांगों में उनको उठा ही रहे हैं। तो हम उन मांगों को भी उठा रहे हैं कि जो रिक्त पद हो रहे हैं फर्जी दिव्यांगों को बाहर निकलने के बाद, तो उन पदों पर वास्तविक दिव्यांगों को लिया जाए। आखिरकार अगर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रयास रहा, देखो प्रक्रिया कहीं से भी स्टार्ट हो, या तो फर्जी दिव्यांगों की जगह वास्तविक दिव्यांगों को लिया जाए तब भी सभी को फ़ायदा हो सकता है, या ओबीसी होल्ड क्लियर होता है उसके बाद भी सबको फ़ायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों पर हमको थोड़ा सा एक्टिव रहना है। हमेशा इस चीज़ को तो उठाते रहेंगे तो हो सकता है कभी ना कभी जब निराकरण निकले तो इसका फ़ायदा है जो मिल जाए सबको। ठीक है, बाकी एक छोटी सी अपडेट है आप सबके लिए, जागरूक करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, जिससे आप थोड़ा सा देखें। लेकिन ये सिर्फ अब ये कानूनी तौर पे ही इस चीज़ से हो सकता है। जैसे मान लीजिए ओबीसी होल्ड का मैटर हो, वो भी कहीं ना कहीं देखो होता तो सब तरीके से हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से सक्रियता होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए सभी को, उस तरीके से एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो गया है। देखो 1-2 व्यक्ति कब तक क्या करेगा, ठीक है। तो सभी को साथ जो होना चाहिए उस तरीके का नहीं है। नहीं तो सभी एक बार मिल के अच्छे से करें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कोई साथ उस तरीके का नहीं देता है। लेकिन फिर भी जो भी है चीज़ें ऐसे करते रहेंगे धीरे धीरे, तो हो सकता है आने वाले समय में जो प्रोसेस में भाग ले चुके हैं कम से कम उनको न्याय मिल जाए, उनको जॉब मिल जाए। ठीक है साथियों, बाकी छोटी सी अपडेट है, लेकिन ये बहुत कुछ सिखाती है आपको, बहुत कुछ मोटिवेट करती है आपके हक और अधिकार के लिए। ठीक है।